शुभमन गिल अब वो शुभमन गिल नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे। अब शुभमन को चाहिए पूरी इज्जत, क्योंकि शुभमन गिल ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि वो आने वाले दौर में भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनेंगे। बहुत सारे बैटर्स बीच में आए और हमें लगा कि नहीं शुभमन से ये खिलाड़ी इस मामले में आगे है, ये खिलाड़ी इस मामले में आगे है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो शुभमन गिल द बैटर, शुभमन गिल द स्कीपर, ये जो दोनों है चीजें हैं, दोनों शब्द हैं, ये साबित होने वाले हैं और ये लगातार साबित करने की कोशिश में जुट गए हैं शुभमन गिल कि वो सबसे बेहतरीन बैटर भी बनेंगे और कप्तान भी, एक बेहतर कप्तान भी बनकर सामने निकलेंगे। कल के मुकाबले में यही देखने को मिला कि कैसे शुभमन गिल ने पहले कप्तानी अच्छी करी, फिर बैटिंग अच्छा की। बताएंगे आपको क्यों होनी चाहिए शुभमन की थोड़ी ज्यादा तारीफ। T20I में इंग्लैंड ने भारत को 4 मैचेस हराए, क्लीन स्वीप कर दिया। उससे पहले भारत आयरलैंड के हाथों क्लीन स्वीप हो गया था। चिंता बढ़ गई थी कि आखिर हो क्या रहा है, क्या इंग्लैंड में खेल पाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्या जब कंडीशंस बदल जाएंगी तो हमारे लिए चीजें बदल जाएंगी, नतीजे बदल जाएंगे। शुभमन गिल ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और पहली बात तो इस टीम ने, इस ODI टीम ने यह साबित किया है कि जो इंग्लैंड में हार मिली है वो हमारी हार है, कोई कंडीशन की हार नहीं है, कोई सिचुएशन की हार नहीं है, हम समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं था। हम हारे हैं क्योंकि ODI टीम तो जीत गई, उसके लिए भी परिस्थितियां अलग थी, कंडीशंस अलग थी। हाँ, जरूर आप ये कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे थे वहां पर जिनके पास इंग्लैंड में खेलने का अनुभव थोड़ा ज्यादा है, या कह ले बहुत ज्यादा अनुभव हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो शुभमन गिल हो। लेकिन तारीफ शुभमन गिल की होनी चाहिए क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म शुभमन गिल ने झेला जब शुभमन गिल को कप्तानी दी गई। शुभमन गिल जब थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म थे तो बहुत सारे सवाल पूछे गए कि आखिर शुभमन गिल को कप्तानी क्यों दी गई, शुभमन गिल को पोस्टर बॉय क्यों बनाया जा रहा है, शुभमन गिल गौतम गंभीर के चहेते हैं, गौतम गंभीर के फेवरेट है। लेकिन इन सब चीजों पर ताला लगा दिया है शुभमन गिल ने अपनी परफॉर्मेंस से। पहले कप्तानी शानदार करी जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। जब पहला स्पेल, कमाल का स्पेल खत्म हुआ तो गुरनूर बरार की तरफ जाते हैं, गुरनूर बरार मार खाते हैं, लेकिन शुभमन गिल वहां पर कोई बदलाव नहीं करते हैं, जाते हैं गुरनूर बरार के साथ ही और गुरनूर बरार बदले में 2 विकेट लेकर देते हैं। और उसके बाद फिर से स्पिनर लेकर नहीं आते, फिर से लगा देते हैं अपने मेन बॉलर्स जसप्रीत बुमराह को और प्रसिद्ध कृष्णा को। एक और स्पेल देते हैं जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह उसमें हैरी ब्रूक का विकेट लेते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी लगे रहते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा भी उन्हें विकेट लेकर देते हैं। कहीं ना कहीं वो बॉलर फ्रेंडली कैप्टन भी बनते जा रहे हैं। ये हमने गुजरात टाइटंस में देखा है कि इकलौते कप्तान थे जो अपने दोनों बॉलर से 3-3 ओवर करा देते थे, 4-4 ओवर करा देते थे, फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि स्पिनर का 1 ओवर, वो भी राशिद खान का 1 ओवर 19वां 20वां तब डलवाते थे। वो जब भी कोई बॉलर अच्छा करता था तो उसके साथ 1 ओवर 2 ओवर नहीं जाते थे, 2-2 3-3 4-4 ओवर तक चले जाते थे। इस तरीके के वो कप्तान है और जो भी चेंजेस किए उस मुकाबले में कमाल के चेंजेस थे। चलिए, कप्तानी में तो अभी बहुत लंबा समय है, हम कई बार तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे, कई बार क्रिटिसिज्म करेंगे, क्योंकि एक फैसला आप लेते हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कहते हैं वाह क्या बात है, जब नहीं सक्सेसफुल होता है तो हम जरूर कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन बैटिंग की बात कर लेते हैं। 259 रन का टारगेट था, एक छोटा सा टारगेट था, 6 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। इंग्लैंड ने उसके बाद पारी को संभाल लिया, लेकिन जब भारत की चेस करने की बारी आई तो कहीं ना कहीं अंदर डर तो था कि जिस तरीके से भारत ने T20 में खेला है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, खासकर जोफ्रा आर्चर ने, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। लेकिन शुभमन गिल ने कहा कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला है बॉस, सब कुछ सही होने वाला है। कमाल की 80 रनों की पारी खेली, आउट नहीं हुए, हैमस्ट्रिंग की वजह से वो बाहर चले गए। जब बाहर गए तो जरूर थोड़ा सा हमें लगा था कि कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन 2 ऑलराउंडर्स वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने हाफ सेंचुरीज लगाई और काम को आसानी से आराम से कर दिया। लेकिन ये काम आराम से हो पाया क्योंकि शुरू में शुभमन गिल ने 80 रनों की कमाल की पारी खेली थी। जो उनके मेन बॉलर्स थे उनको खेल के निकाला था। और शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की जब थोड़ी देर पार्टनरशिप आ गई थी तो वहां पे ये लग गया था, ऑलमोस्ट लग गया था कि भारत इस मुकाबले को जीत जाएगी। लेकिन जब श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, केएल राहुल भी आउट हो गए और शुभमन गिल हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर चले गए, तब थोड़ा सा तो वो डर आया था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं 1-2 और विकेट ना चली जाए और कहीं गलती से ये मैच ना हार जाए। क्योंकि फिर जवाब नहीं होता हमारे पास कि अरे यार ये मैच कैसे हार सकते हैं, यही वाली बात होती। लेकिन शुभमन गिल ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। 80 रनों की कमाल की पारी खेली। कुछ तो कमाल के शॉट्स थे जिन्हें आप ना कट कहेंगे ना कवर ड्राइव कहेंगे, फिर भी
ऑफ साइड से वो चौके मारे हैं ना, जो 1-2 शॉट्स कमाल के शॉट्स थे। तो कुल मिला जुला के वक्त आ गया है कि हमें अप्रिशिएट करें शुभमन गिल को, शुभमन गिल की तारीफ करें और ये मान लें कि अब शुभमन गिल भी भारत की जीत में एक बड़ा योगदान निभा रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि विराट कोहली या रोहित शर्मा की ज्यादा बात होती थी, लेकिन अब बात उतनी ही शुभमन गिल की भी होनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए धीरे धीरे कि आने वाले दौर में शुभमन गिल एक बहुत बड़ा नाम होगा भारत के लिए। एक ऐसा नाम होगा जिस तरीके से हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, शायद वैसे सचिन के बाद विराट के बाद जो नाम लिया जाएगा वो शुभमन गिल का होगा। हो सकता है मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शुभमन गिल एक बहुत बड़ा नाम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है शुभमन गिल।